द्रौपदी जो बनी अधर्म में जीत की वजह। कुमारी चापी पंचाली वेदी मध्य समस्त था। शिवका दर्शनी अंगी वेदी मध्य मनोरमा। ग्रंथों में ये स्तुति एक ऐसी दिव्य कन्या के लिए कही गई है जिसका जन्म अधर्मियों का संहार कराने के लिए हेतु हुआ था। पौराणिक कथाओं के अनुसार द्रौपदी के जन्म की गाथा उनके पूर्ण जन्म से ही जुड़ी हुई है। द्रौपदी पूर्ण जन्म में मुग्दल ऋषि की पत्नी मुग्दलनी थी। उनके पति की अल्पायु मृत्यु के उपरांत उन्होंने पति पाने की कामना से महादेव की तपस्या की, जिसके उपरांत महादेव ने उनको स्वयं दर्शन दिए और इच्छा अनुसार वर मांगने को कहा। हे देवों के देव महादेव, मैं आपसे ऐसे पति की कामना करती हूँ जो धर्मराज हो, उसमें असीम बल हो, हर स्थिति को भली भांति समझकर कार्य करे और दृढ़ निश्चय वाला हो, राजनीति में उत्तम और रंग रूप से अति सुंदर हो। ऐसी इच्छा सुनकर महादेव ने द्रौपदी से कहा, इतने गुण किसी एक पुरुष में होना संभव नहीं, परंतु तुम्हें तुम्हारी इच्छा अनुसार ही वर प्राप्त होंगे। तथास्तु। महादेव का ये वरदान द्वापर युग के अंत में महाभारत काल में सिद्ध हुआ। महाभारत की कथा के अनुसार जब एक बार गुरु द्रोण अपने बचपन के मित्र द्रुपद के पास उनके वचन का स्मरण करवाने पहुंचे, तब उन्होंने भरी सभा में गुरु द्रोण को अपमानित करके उनको अपने महल से निकाल दिया। इसके पश्चात गुरु द्रोण कुरु वंश के राजकुमारों की शिक्षा दीक्षा करने लगे और जब गुरु द्रोण का प्रशिक्षण पूरा हुआ तब गुरु द्रोण ने गुरु दक्षिणा में द्रुपद को बंदी बनाकर अपने पास लाने को कहा। अपने गुरु के आदेश के अनुसार पांडवों ने द्रुपद को युद्ध में परास्त कर बंदी बना लिया, जिसके पश्चात गुरु द्रोण ने राजा द्रुपद का आधा राज्यपाट रखकर और उसे आधा राज्य लौटा दिया। इसके पश्चात गुरु द्रोण ने राजा द्रुपद से कहा कि तुमने अपनी मित्रता और वचन का जरा भी मान नहीं रखा, परंतु मैं तुम्हें तुम्हारा आधा राज्यपाट लौटा रहा हूँ, क्योंकि मित्रता सिर्फ बराबर वालों में ही होती है। अपना मुकुट द्रोण के चरणों में देख राजा द्रुपद का खून खोलने लगा और उन्होंने किसी भी प्रकार द्रोण से बदला लेने की ठान ली। किसी चिंता में एक दिन घूमते हुए वह कल्याणी नगरी की बस्ती में जा पहुँचे। वहाँ उनकी भेंट दो ब्राह्मण भाइयों से हुई। याज तथा उपयाज वह दोनों कर्मकांडी ब्राह्मण थे। राजा द्रुपद ने उनकी सेवा कर उन्हें प्रसन्न कर लिया एवं उनसे द्रोणाचार्य के वध का उपाय पूछा। दोनों ब्राह्मणों ने राजा द्रुपद से कहा, महाराज आप विशाल यज्ञ का आयोजन रखें और अग्निदेव को प्रसन्न करें और उनसे एक विशाल बलशाली पुत्र का वरदान मांगे, जिससे आप अपने अपमान का प्रतिशोध ले सके। महाराज ने याज तथा उपयाज के कहे अनुसार यज्ञ करवाया। उनके यज्ञ से प्रसन्न होकर अग्निदेव ने उनको एक ऐसा पुत्र दिया जो संपूर्ण आयु एवं कवच कुंडल से युक्त था। उसके पश्चात उस हवन कुंड से एक कन्या उत्पन्न हुई, जिसके नेत्र खिले कमल के समान थे, भौहें चंद्रमा के समान वक्र थी तथा उस कन्या का रंग सांवला था। उस कन्या के उत्पन्न होते ही एक आकाशवाणी हुई, इस बालिका का जन्म अधर्मियों के संहार का कारण बनने हेतु हुआ है। इस कन्या को लोग युगों युगों तक द्रौपदी के नाम से जानेंगे। यज्ञ से उत्पन्न होने के कारण द्रौपदी को अग्निदेव का अंश भी माना जाता है और महाभारत में उन्हें रक्त चंडी के रूप में भी दिखाया गया है, जो अधर्मियों के रक्त से अपना खप्पर भरने इस संसार में आई थी। द्रौपदी को एक आदर्श और एक संपूर्ण नारी के रूप में बताया गया है, जिसने अपने बल और वैभव से पांचों भाइयों को एक साथ जोड़े रखा है और अंत में अपने जीवन के उद्देश्य को भी पूरा किया है। महाभारत में उल्लेखित कथाओं के अनुसार जब पांडव द्रुपद के यहाँ द्रौपदी के स्वयंवर में पहुँचे, तब वहाँ कर्ण भी स्वयंवर में हिस्सा लेने के लिए पहुँचे, परंतु द्रौपदी ने कर्ण को सुपुत्र कहकर स्वयंवर में भाग लेने से रोक दिया। अंत में अर्जुन ने अपनी धर्म विद्या से मछली की आंख पर सटीक निशाना लगाकर द्रौपदी को जीत लिया
पौराणिक किस्सों के अनुसार जब अर्जुन अपनी पत्नी को लेकर माता कुंती के पास पहुंचे, माता कुंती तुलसी पूजा में व्यस्त थी। उन्होंने अर्जुन की तरफ बिना देखे ही बोल दिया कि तुम जो भी लाए हो पांचों भाई आपस में बांट लो। जैसे ही कुंती ने देखा तो उनको मालूम हुआ कि उन्होंने अनजाने में ही अपनी कुलवधू को बांटने को कह दिया, तो वो घबरा गई। परंतु द्रौपदी ने कुंती की बात का मान रखते हुए पांचों भाइयों को अपने पति के रूप में स्वीकार किया और इसी प्रकार महादेव द्वारा दिया गया 5 गुणों वाला वरदान पूरा हुआ। परंतु 5 भाइयों की पत्नी बनना द्रौपदी के मान के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती थी। संसार की नजरों में पवित्र रहना और 5 भाइयों को प्रेम देना किसी भी नारी के लिए असंभव ही होता, परंतु इसके लिए भी द्रौपदी तैयार थी। कथाओं के अनुसार पांडवों ने नियम बना रखा था कि द्रौपदी हर एक वर्ष एक भाई के साथ ही रहेगी। उस वर्ष में दूसरा कोई भाई हस्तक्षेप नहीं करेगा। द्रौपदी की पवित्रता को बनाए रखने के लिए महादेव ने उन्हें वरदान दिया था, हे देवी, तुम्हारी पवित्रता सदा बनी रहेगी। मैं तुम्हें ये वरदान देता हूँ कि तुम नित्य स्नान के पश्चात पुण्य कुमारी बन जाओगी और सदा युवा ही रहोगी। महादेव के वरदान स्वरूप द्रौपदी हमेशा युवा और पवित्र मानी जाती हैं। परंतु महाभारत में कई ऐसे किस्से हैं जहां द्रौपदी की लाज कई बार उछाली गई और इसका परिणाम हुआ महाभारत का युद्ध।